COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सांस से जुड़ी हुई एक बड़ी ही कॉमन समस्या है और हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। रोगी आपके पास कंप्लेन लेके आएगा कि उसको कफ होता है, खांसी आती है, ब्रीथलेसनेस, सांस फूलती है और उसके साथ प्रोडक्टिव कफ होता है उसको, यानी प्रोडक्टिव स्पुटम मिलता है उसमें, प्रोडक्टिव स्पुटम। उसके साथ केवल खांसी ही नहीं आती, सूखी खांसी नहीं आती, उसके साथ स्पुटम भी आता है। और यदि हम पेशेंट की हिस्ट्री में जाते हैं तो पेशेंट ये थोड़े ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, यानी 40+ के पेशेंट होते हैं। और दूसरा, इन पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, ऑफनली जो स्मोकर्स होते हैं, यदि स्मोकिंग की हिस्ट्री है, उसकी धूम्रपान की हिस्ट्री यदि उसको मिल रही है तो वो पेशेंट COPD का पेशेंट हो सकता है। अब यदि हम हिस्ट्री लेंगे तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा? पहली चीज़ तो उसको जो ब्रीथलेसनेस होगी वो परसिस्ट करेगी, यानी उसको कुछ न कुछ ब्रीथलेसनेस, सांस लेने की तकलीफ़ कम ज़्यादा कुछ न कुछ उसको हमेशा बनी रहती है। खांसी कम ज़्यादा कुछ न कुछ हमेशा बनी रहती है, तो ये परसिस्ट करती है। जबकि एस्थमा में ऐसा नहीं होता है। एस्थमा में ये जो है उसका एक एक्यूट एग्जासर्वेशन होता है, जब उसकी एक ऑरा होती है, उसका अटैक होता है, उसी समय उसको ब्रीथलेसनेस होती है। लेकिन यहाँ ब्रीथलेसनेस परसिस्ट करता है, कफ परसिस्ट करता है और स्पुटम मिलता है आपको। और दूसरी चीज़ क्या है, ये पेशेंट जो COPD के पेशेंट्स होते हैं, ये पेशेंट जो है यदि इनसे एक्सर्शन में जाते हैं, ये वर्क करते हैं, यदि चलते हैं या सीढ़ियाँ चलते हैं तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ होते हैं पेशेंट। और कोई जब ज़्यादा पुराना COPD हो जाता है तो उनके जो चलने फिरने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, चलने पे सांस फूलने लगती है। और इस तरीके से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई? एज फैक्टर आया, ब्रीथलेसनेस आया, कफ आया, कफ के साथ प्रोडक्टिव स्पुटम आया, और उसके साथ ये आया कि एक्सरसाइज पे पेशेंट को दिक्कत होती है और जो प्रॉब्लम है वो परसिस्ट कर रही है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। जब ज़्यादा होती है, ज़्यादा होने लगती है, तो उसको हम एक्यूट एग्जासर्वेशन ऑफ COPD कहते हैं। यदि एक्यूट एग्जासर्वेशन ऑफ COPD का पेशेंट हमारे पास आता है, यानी खूब सांस फूल रही है, SpO2 डाउन हो रहा है, कफ हो रहा है, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखना है। उसकी सबसे पहले SpO2 को देखना है। SpO2 को मेंटेन करने की कोशिश नहीं करना है, यानी 88% टारगेट रखना है आपको SpO2। यदि इतना मिल जाता है तो ठीक है। उसके बाद उसको निमलाइज करवाते हैं, ब्रांकोडायलेटर्स देते हैं। और यदि वहाँ पर यदि इन्फेक्शन यानी बुखार है या इन्फेक्शन के कोई लक्षण मिलते हैं तो हम एंटीबायोटिक्स का भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम COPD को पहचान करके और उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके।